हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 8 की शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूं, जो ये हमारे 8वें सप्ताह की शिक्षक डायरी है, जब हमारा विद्यालय खुल चुका है। इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ सोमवार, मंगलवार, बुधवार 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख के शिक्षक डायरी शेयर किया है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप जो जा कर के एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि किस तरह से हमें अपनी शिक्षक डायरी भरनी है विद्यालय खुलने के बाद, वह मैंने डिस्क्राइब से अपने चैनल पर बताया है। तो आप एक बार देखने के बाद ही अपनी शिक्षक डायरी को भरिए। तो आइए अब हम लोग अपना कंटेंट शुरू करते हैं। तो दिनांक और दिन में मैंने लिख दिया है कक्षा 8, दिन बृहस्पतिवार 26/8/21। अब इसमें जो भी कंटेंट विभाग के द्वारा प्रोवाइड कराए गए थे बृहस्पतिवार के दिन, वह सारा मैंने यहाँ पर लिखा है। आप अपने विषय के अनुसार ही अपने कंटेंट को लिखिए। आप गणित के टीचर हैं तो आप गणित का कंटेंट उतारें, सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं एसएसटी के तो आप एसएसटी के लिए उतारें, विज्ञान के टीचर हैं तो आप विज्ञान का उतारें, और अगर इंग्लिश के टीचर हैं तो आप इंग्लिश का कंटेंट उतारिए। तो अपने विषय के अनुसार से ही आपको कंटेंट अपनी शिक्षक डायरी में उतारना है। मैंने सभी विषयों के आधार पर यह शिक्षक डायरी बनाई है। जो भी विभाग के द्वारा सारे विषय आते हैं उसके अनुसार से यह शिक्षक डायरी मैंने बनाई है। और एक चीज़ मैं बताते चलूँ कि जो भी शिक्षक साथी हमारे कहीं से भी देख करके शिक्षक डायरी लिखते हैं, तो किसी की शिक्षक डायरी किसी से भी मैच नहीं खाती है, अन्य किसी से मैच नहीं खाएगी। अगर आप उसी विषय के अध्यापक हैं तभी आपका सेम रहेगा, और नहीं तो अलग अलग सभी की शिक्षक डायरी रहती है। तो आप अपने कंटेंट के अनुसार से जो आपका विषय है उसके कंटेंट वही आप कंटेंट विषय में लिखिए और चयनित पाठ में लिखिए। उसी के आधार पर आपको मोहल्ला कक्षा का विवरण लिखना था। और अब हमारे कक्षाओं का संचालन हो रहा है तो हम लोग अपने विषय के अनुसार ही सभी कक्षा में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो वही विवरण हमें अपनी शिक्षक डायरी में भी देना है। मुझे विश्वास है कि मेरे शिक्षक साथी मेरी बात तो मेरे जो भी मैंने बताया उसे अच्छे से समझ गए होंगे और उसी के आधार पर अपनी शिक्षक डायरी को भरेंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों के कन्फ्यूज़न दूर करने का पूरा प्रयास करूँगी। तो देखिए, गणित के अंतर्गत परिमेय संख्याएं हैं भाग 2, जो डीडी यूपी पर हमारा प्रसारित कार्यक्रम था। मैंने यहाँ लिख दिया, रीड अलोंग ऐप पर अपने बच्चों को कहानी पढ़ानी है, जिसमें कहानी है उन्नी की चाहत। सामाजिक विज्ञान में गतिविधियों की है पुनरावृत्ति, विज्ञान में भी है गतिविधियों की पुनरावृत्ति। बाकी आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 68। तो यहाँ पर सब कुछ मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले जो सबसे ऊपर लाइन रहेगा हमारा शिक्षक डायरी में, चाहे वो किसी की भी शिक्षक डायरी हो, हमें ये लिखना है कि समस्त शैक्षिक सामग्री ग्रुप में प्रेषित की गई या व्हाट्सएप पर सभी वीडियो के लिंक प्रोवाइड किए गए। इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं, लिखना भी है। और अपने ग्रुप में जो हमारे विद्यालय का ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में हमें सारे कंटेंट के लिंक भी शेयर करने हैं। हमारे बहुत से बच्चे हैं जो घर पर हैं, उनके अभिभावक सहमत नहीं हैं विद्यालय भेजने से, तो ऐसे बच्चों के लिए हमें अपने ग्रुप में सभी लिंक्स को प्रोवाइड करना है, जैसा कि हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला लाइन। अब नेक्स्ट देखिए करना क्या है। आज सर्वप्रथम बच्चों को कक्षा में गतिविधि कराकर सहज कराया गया। हमारे एआरपी सर, एसआरजी सर के द्वारा कई बार ये प्रश्न किया जा रहा है कि आप अपने कक्षा में अपने बच्चों को आकलन करने से पहले अपने बच्चों का कैसे आकलन करेंगी। तो हम उनका सिर्फ पूछने का यही एक मतलब है कि अपने बच्चों को आप सहज कैसे करेंगे। और सहज का सिर्फ यहाँ पर एक ही ये बात है कि हमें गतिविधि करानी है। गतिविधियों के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, खेल के माध्यम से अपने बच्चों को हमें सहज कराना है। तो ये ऐसा ही उत्तर आप अपने एआरपी और एसआरजी सर को आसानी से दे सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने शिक्षक डायरी में लिखा भी है कि आज सर्वप्रथम बच्चों को कक्षा में गतिविधि कराकर सहज कराया गया, बच्चों से बातचीत किया गया, बच्चों को रीड अलोंग ऐप पर कहानी पढ़वाया गया, बच्चों का गणित विषय का आकलन प्रेरणा लक्ष्य आकलन प्रपत्र के अनुसार से किया गया, बच्चों के स्तर का अंकन किया गया।
तो ये मैंने लिखा है। इसके पहले मैंने भाषा विषय का आकलन किया था अपने बच्चों का। अब मैं आज के दिन बृहस्पतिवार के दिन मैंने गणित विषय का आकलन किया अपने बच्चों के लिए। नेक्स्ट है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो मैंने यहाँ लिखा है कि आज सभी विद्यालय में आने वाले कक्षा 8 के बच्चों का आकलन कर लिया गया। तो यहाँ मैंने इसलिए लिखा है कि आज सभी विद्यालय में आने वाले, क्योंकि जो बच्चे हमारे नहीं आ रहे हैं विद्यालय में तो उनका आकलन हम नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया है ताकि नेक्स्ट डे जब बच्चे मान लीजिए और बच्चे हमारे एक्स्ट्रा आएँ तो हम उनका भी आकलन कर लेंगे। तो ये आकलन की प्रक्रिया हमारी अभी चलती रहेगी कुछ दिनों तक। जो हमारा शून्य सप्ताह है इसमें हम लोग आकलन आसानी से कर सकते हैं अपने बच्चों का। मान लीजिए जो बच्चा नहीं आ रहा है, बाद में 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद आ रहा है, तो आकलन तो हमें करना है सभी बच्चों का, तो हमें उनका भी आकलन करना है और उनका भी नाम हमें सूची में दर्ज करना है, प्रेरणा तालिका में उनका नाम भी हमें दर्ज करना है। तो ये हमारा हो गया बृहस्पतिवार का कंटेंट। अब देखिए हम आते हैं शुक्रवार के कंटेंट पर। यहाँ लिख दिया मैंने कक्षा 8 दिन शुक्रवार 27/8/21। अब इसमें देखिए DDUP पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ है तो मैंने ऊपर डैश लगा दिया। इंग्लिश में है गतिविधि द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और गणित में भी है गतिविधि युगपत समीकरण, ये दोनों मैंने लिख दिया। और कहानी में है आलू मालू कालू, ये हम लोगों को रीड अलोंग ऐप पर अपने बच्चों को पढ़वानी थी। नेक्स्ट देखिए आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 70। तो इस तरह से जो भी कंटेंट विभाग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है मैं सब लिख लेती हूँ। आप लोग अपने विषय के अनुसार से लिखें जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट देखिए समस्त शैक्षिक सामग्री ग्रुप में प्रेषित की गई, इस तरह से लिख दिया गया। अब क्या लिखा है मैंने, आज सर्वप्रथम कक्षा में बच्चों से बातचीत किया गया, बच्चों को ध्यानाकर्षण कक्षा के बारे में बताया गया। क्योंकि अभी तक हमारा आकलन चल रहा था, आकलन करने के बाद हमें ध्यानाकर्षण कक्षा का संचालन करना है, तो ध्यानाकर्षण कक्षा के बारे में बताया गया और ध्यानाकर्षण कक्षा का संचालन बच्चों के स्तर के अनुसार से किया गया। जो बच्चे का स्तर है उसके अनुसार से ही हमें अपने कक्षा में पठन कार्य कराना है अपने बच्चों को, तो वही मैंने भी किया। फिर नेक्स्ट में है बच्चों को कहानी पढ़ाया गया, सभी बच्चों को उनके स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया गया। तो इस तरह से ये सारा हमारा कंटेंट हो गया शिक्षक डायरी का। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन, तो यहाँ मैंने लिखा है बच्चे कक्षा में रुचि ले रहे हैं। तो ये हमारा शुक्रवार का कंटेंट हो गया। अब देखिए हम आते हैं अपने शनिवार के कंटेंट पर। तो मैंने कक्षा 8 लिख दिया है, दिन शनिवार लिख दिया है, 28/8/21 लिख दिया। अब DDUP पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ है तो मैंने सबसे ऊपर डैश लगा दिया। मीना प्रशिक्षण फिल्म विभाग के द्वारा भेजी गई थी जिसमें आम का बंटवारा है, तो वह भी मैंने लिख दिया। बाकी शनिवार का दिन है तो अपने बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग कराना है, गतिविधियों की पुनरावृत्ति करानी है बच्चों को, और उसके बाद फिर आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 70। इस तरह से सब कुछ हम लोगों को यहाँ लिखना है। अब शनिवार का दिन है तो देखिए हम लोगों का महिला अवकाश था, ललही छठ का अवकाश था, तो मैंने यहाँ पर कंटेंट भी लिखा है। कंटेंट मैंने इसलिए लिखा है कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं, जो पुरुष शिक्षक साथी हैं, उनके लिए मैंने यहाँ पर कंटेंट लिखा है, और जो भी हमारी महिला शिक्षिका साथी हैं वो सब यहाँ पर महिला अवकाश ललही छठ का अवकाश यहाँ पर लिख देंगी। और बाकी पुरुष जो शिक्षक साथी हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो जिस तरह से मैंने अपना विवरण लिखा है कक्षा का वैसे ही वो भी विवरण अपना लिख लें। तो देखिए यहाँ भी मैंने वही लिख दिया है, समस्त शैक्षिक सामग्री ग्रुप में भेजी गई, ये सभी को लिखना है, तो सभी इस तरह से लिख लें, हमारे महिला शिक्षक साथी भी और पुरुष शिक्षक साथी भी। महिला शिक्षक साथी बस आगे लिख लेंगी कि ललही छठ महिला अवकाश, और कंटेंट में हमारे पुरुष शिक्षक साथी लिखेंगे कि आज सर्वप्रथम बच्चों को कक्षा में गतिविधि कराकर सहज किया गया, ध्यानाकर्षण कक्षा का संचालन किया गया, बच्चों को उनके स्तर के अनुसार कक्षा में पठन पाठन कार्य कराया गया, बच्चों को फिल्म आम का बंटवारा दिखाया गया, सभी बच्चों को क्विज में प्रतिभाग करवाया गया और अंत में गृह कार्य दिया गया। ये हमारा शनिवार का विवरण हो गया।
क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन में मैंने लिखा है कि बच्चे कक्षा में सक्रिय रूप से सहभागिता दे रहे हैं। तो ये मैंने आप लोगों के साथ 26, 27, 28 बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार का कंटेंट शेयर किया, जो हमारा 8वें सप्ताह का था। 9वें सप्ताह की भी शिक्षक डायरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग आसानी से देख करके अपने रजिस्टर को, अपने शिक्षक डायरी को मेंटेन कर लीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।